मार्केट क्या कल भी पॉजिटिव रहेगा? अब देखो स्मॉल कैप मिड कैप तो पॉजिटिव नहीं है, लेकिन मार्केट शायद पॉजिटिव है। ठीक है, निफ्टी निफ्टी में दम काफी है। ठीक है, और हो सकता है कल भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करे। तो देखो ध्यान से सुनो, स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती है निफ्टी की, और बहुत सारे लोगों की क्वेरी से वन बाय वन शॉर्ट आउट करूंगा। मैंने पूछा था कि भाई फॉलिंग मार्केट में अच्छे स्टॉक्स जो बॉटम पे है वो आप रडार पे रख सकते हैं। काफी लोगों ने स्टॉक्स भी डिस्कस किए, अब भी कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। ओके, ध्यान से सुनो। आज मार्केट में लार्ज कैप में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट है बड़े प्लेयर्स का। और अगर मैं 2 आवर्स का चार्ट डिस्कस करूं यहाँ पे, सी वो क्या बता रहे हैं, वो प्योरली यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दिया एक रेंज में। ठीक है, ये देखो क्लियर कट बता रहे कि मार्केट में एक रेंज बाउंड मार्केट है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर 2 आवर्स का चार्ट इसके ऊपर निकलता है तो शायद थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकता है। यानी कि ये जो लेवल है इसके ऊपर 2 आवर चार्ट के अंदर सस्टेन करता है जो 2600 के ऊपर है, तो शायद मार्केट पॉजिटिव होगा। तो फिर 26,200 26,300 उसके ऊपर जाने की चांसेस कर सकते हैं निफ्टी। ठीक है, तो आप ये समझो कि मार्केट अभी के लिए आप ज्यादा पॉजिटिव मत समझो। अगर मान लो कल मार्केट स्टेबल या गैप अप भी ओपन होता है तो पहले एक बार देखना कि क्या सस्टेन कर रहा है कि नहीं 2 आवर्स चार्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, वरना क्या होगा, वापस मार्केट गिर जाएगा बिकॉज ऑफ द ग्लोबल मार्केट या वगैरह वगैरह। ठीक है, सो कॉशियस रहना, मार्केट प्योरली साइडवेज है। ठीक है, ये एक टाइप की मंथली चार्ट पे बिग बुल पैटर्न फॉलो करे। देखो यहाँ पे समझो, देखो ये कितनी स्मूथ पैटर्न है। पहले वर्टिकल गया था, मोस्टली निफ्टी इतना वर्टिकल नहीं जाता, और अगर जाता है तो फॉल आते हैं। ठीक है, और मंथली बेसिस पे फॉल आते हैं। तो आप देखोगे वर्टिकल गया तो मंथली बेसिस पे फॉल आए, वापस यहाँ पे फॉल आया, अब यहाँ से सस्टेन होके ऊपर जाने की कोशिश करेगा निफ्टी। ठीक है, तो ये स्मूथ पैटर्न है, और जितनी स्मूथ पैटर्न रहेगी उतना ज्यादा बेटर है, वरना पैनिक हो जाएगा। ओके, चलिए, तो मार्केट में अगर कल कोई ट्रेड करना चाहता है तो थोड़ा ये ध्यान में रखना कि कंफर्मेशन सिग्नल 2 आवर्स चार्ट के अंदर आना चाहिए 2600 के ऊपर। ठीक है, तब तक तो मार्केट साइडवेज है, थोड़ा स्लो पॉजिटिव है। ओके, देखो यूएस मार्केट आज थोड़ा पॉजिटिव है बिकॉज आप देखोगे, सी डाउजन्स पॉजिटिव है। ओके, एंड देखो आप स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करना, मार्केट में अभी मोमेंटम काफी सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक जो सस्टेन नहीं कर रहे। आप सोलेक्स को देखना, सोलेक्स का ट्रेंड कंटिन्यू है। साउथ इंडियन बैंक का ट्रेंड आप देखोगे, इसमें बिग बुल पैटर्न करके स्लो एंड स्टेडीली ऊपर जा रहा है। आपको लगेगा ब्रेकआउट है, लेकिन वो सपोर्ट लेके आता है, वापस ऊपर भाग जाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा कौन कौन सा है, प्रीकॉल, प्रीकॉल लगातार मोमेंटम पॉजिटिव मोड में कर रहा है। स्पाइस लॉन्च फूडवर्क्स, ये भी बिग बुल पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, पेपर में नोट डाउन कर लेना, इसका चार्ट पैटर्न देखना, डेली चार्ट पैटर्न, आपको समझ में आएगा कि कौन क्या पैटर्न बना रहे हैं। हाँ, जीएमआर ओवरसीज ये भी, लेकिन जीएमआर ओवरसीज में एक बात याद रखना कि 500 पे एक रेजिस्टेंस है, मल्टी ईयर रेजिस्टेंस है। ठीक है, और मैंने बहुत बार जीएमआर ओवरसीज डिस्कस किया था, अगर आपको पता हो तो, कि 100 पे आ चुका था, 500 से गिरा था, उसके बाद मैंने आपको समझाया भी था कि ये वापस 500 आएगा क्योंकि दम है कंपनी में। अगर फॉलिंग मार्केट में आप पैनिक करोगे, ठीक है, कि भाई नहीं सर नहीं, ये दम वाला नहीं है, आप खुद सोचो, ये 100 का 500 हो गया। ठीक है, सो याद ये रखो, अगर कंपनी में दम है तो वो रिकवर कर ही जाएगा आराम से। अरे अब 500 पे रेजिस्टेंस है तो कॉशियस रहना। ठीक है, ओके, चलिए, तो यूएस मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। आप देखो अगर फोकस करना है तो आर पावर को देखिएगा, ये कुछ नया न्यूज आया है कि नया बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव हो चुका है। यानी कि पुराना बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट निकल चुका है, नया अप्रूव हो चुका है। अब मार्केट इसको नेगेटिव रिएक्ट करेगा या पॉजिटिव, चांसेस तो पॉजिटिव के है। ठीक है, तो मुझे लगता है पॉजिटिव रिएक्ट करना चाहिए। और देखो इसको एक दिन में मत देखना, क्योंकि मार्केट नेगेटिव है। तो आप क्या करो, इसको आने वाले वॉच लिस्ट पे रख दो, 2-4 दिन के लिए पॉजिटिव वॉच लिस्ट पे रख दो। क्या ये सस्टेन करके 40 के ऊपर सस्टेन करता है? अगर करता है तो फिर वापस ट्रेंड पॉजिटिव करने की कोशिश कर सकता है आर पावर। ठीक है, फॉर मी न्यूज पॉजिटिव है, बट देखना कि ये कितने दिन में सस्टेन करता है। ठीक है, ओके, बॉन्ड डाटा, अब देखो इसने अदानी के साथ डील साइन की है, एग्रीमेंट किया है। अच्छी बात है कि भाई नए नए ऑर्डर्स इसको मिलेंगे अदानी की तरफ से, बॉन्ड डाटा को, ये बहुत अच्छी बात है। और बॉन्ड डाटा बंदा बहुत स्ट्रांग था, एक टाइम पे 22 रुपए पे था, आज 700 पे जाके आया है नीचे, और अभी बॉटम पे ट्रेड करा है। ठीक है, अब मुझे सर इसको रडार पे रखना चाहिए, अभी नहीं। ठीक है, ये न्यूज की वजह से शायद पुल बैक करे बॉन्ड डाटा, बट थोड़ा वेट करो क्योंकि काफी भाग चुका है। तो आई थिंक ये अभी कंसोलिडेशन मोड में ज्यादा जाएगा। ठीक है, ये आप देखो इसके बहुत तगड़े रिजल्ट है तो भी लाइफाई को ब्रेक नहीं करा, क्यों? ऑलरेडी बहुत भाग चुका है। ठीक है, एक टाइम पे 20 रुपए पे था, आज 700 को टेस्ट करके आया है। ठीक है, कितने गुना हो चुका है आप भी देख सकते हैं। कभी कभी टाइम लेता है कंपनीज। ओके, नॉलेज मरीन,
इसको ऑर्डर मिला था, लेकिन हालांकि रिजल्ट बेकार थे तो भी ये लाइफ हाई पे ट्रेड करा है। देखो ये सभी पहले एसएमईज थे, ठीक है, आज आई थिंक रेगुलर पे ट्रेड करे, पहले एसएमईज थे और लाइफ हाई के आसपास ये भी अभी भी ट्रेड करे, बट मैं सीरियसली बोलूंगा थोड़ा कॉशियस रहना। नॉलेज मरीन में प्रॉब्लम है अभी भी, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से नंबर्स आ रहे, आई डोंट थिंक इसमें कुछ है। ओके, और वैल्यूएशंस भी काफ़ी ऊपर जा चुकी है। ये भी मेरा वन ऑफ द हॉट फेवरेट था, बट ठीक है, नंबर्स इतने अच्छे नहीं आ रहे, तो ऑर्डर्स की वजह से पॉजिटिव है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द गिरेगा ये। सो थोड़ा केयरफुल है ना, ठीक है। इन्फोसिस का देखो बायबैक कल है, और जिन्होंने 14 डेट से पहले इन्फोसिस आपके पास है अगर, तो आप एलिजिबल हो। कौन सी डेट? 14 नवंबर, ठीक है। सो अगर आप टेंडर करना चाहते हैं कर सकते हैं, चीज़ें तो पॉजिटिव है, ठीक है, बट देखते हैं टैक्स वैक्स को रडार पे रखिएगा कि कुछ होता है कि नहीं। बाकी आई थिंक इन्फोसिस का बायबैक पॉजिटिव, अगर आप टेंडर करना चाहते हैं यू कैन, ठीक है। और हाँ, इन्फोसिस चांसेस है कि इसकी वजह से थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है, तो स्टॉक्स पे से भी इन्फोसिस पॉजिटिव रहने की उम्मीद डेफिनेटली दिखाई देती है, ठीक है। हो सकता है यहाँ से रिकवरी मोड में जाए, शायद मे बी 1600 1650 आपको जाता हुआ दिखाई दे इन्फोसिस। ओके, लास्ट न्यूज़, फिर आपकी क्वेरीज लेना चाहूंगा। एनबीसीसी को तगड़ा ऑर्डर मिला है, और ऑर्डर की वैल्यू देखो यहाँ पे 29 बिलियन की, 29 बिलियन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत तगड़े ऑर्डर्स है। और ये आप देखोगे लाइफ हाई के आसपास ही ट्रेड करा है, इसका लाइफ हाई अराउंड 140 का है, और इसने थोड़ा डबल टॉप बना के फॉल किया था, अब ये सपोर्ट पे है, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी के पास एनबीसीसी है तो 100 या 98 का लेवल नहीं टूटना चाहिए कोई भी एंगल से। अब अगर फर्दर टूटा, यानी कि आगे जाके, तो थोड़ा पैनिक क्रिएट करवाएगा आपको एनबीसीसी। और ये बंदा बहुत वॉलेटाइल है, आप देखो एक टाइम पे 2018 में ये ऊपर गया था, उसके बाद पीटा, वापस ऊपर गया, वापस पीटा, एंड थोड़ा वॉलेटाइल है, ठीक है। तो एनबीसीसी अगर है, कोई पैनिक नहीं है, ऑर्डर्स बहुत तोड़फोड़ है, और आई थिंक फ्यूचर ग्रोथ भी पॉजिटिव होने के चांसेस है, ठीक है। एनबीसीसी बस थोड़ा कॉशियस रहना, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत तोड़फोड़ है। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट कर दे। ओके, देखो टेक्नो अभी जो रिसेंट रिलीज हुआ, मैंने आपको बता दिया शॉर्ट टर्म का व्यू है, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी है, बट मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहना चाहिए। आप एक चीज कर सकते हैं, 2-4 दिन के बाद देखो क्या होता है, 2-4 दिन के बाद क्या ये ट्रेंड पॉजिटिव करेगा कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी फंडामेंटल तो बहुत तोड़फोड़ है, अगर आपको पसंद है ठीक है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में देखो कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ कंपनीज, ठीक है, क्योंकि ये कंपनी की मैं पैटर्न फॉलो नहीं करता, तो मुझे ध्यान में नहीं है कि पैटर्न इसमें क्या है। मोस्टली आप सभी लोग जानते हैं कि हर एक में पैटर्न होती है, ठीक है, तो इसकी पैटर्न मुझे नहीं पता, ठीक है। सर मेरे स्क्रीनर में फाइव इंडस्ट्रीज आया है, आपके स्क्रीनर में आया है क्या? नहीं सर, मेरे स्क्रीनर में नहीं आया, बट हाँ फाइव इंडस्ट्रीज मैंने आपने कमेंट किया तो मैंने देखा, और चार्ट बहुत स्ट्रांग है फाइव इंडस्ट्रीज के, बहुत स्ट्रांग पैटर्न बना रहा है, जिस तरह से पैटर्न बना रहा है चार्ट तो बहुत भाई तोड़ो फोड़ो है, ठीक है। आप एक चीज कर सकते, ट्रेल करके चलो, ठीक है, क्योंकि है पॉजिटिव, मैं ना नहीं बोलूंगा, और वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। अगर आप मैं यहाँ पे 5 मिनट्स की इसका डेली चार्ट पहले ही देखता हूँ, ओल्ड 3 महीने का पुराना चार्ट, तो वॉल्यूम्स मुझे बहुत पसंद आती है इसके। और ये जो पैटर्न फॉलो करे, बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न फॉलो करा है, ठीक है। सो है, दम है फाइव इंडस्ट्रीज में, मैंने पहले भी ट्रैक रखा है, ठीक है। तो आप अगर करना चाहते ठीक है, मोमेंटम हो सकती है, बट ऐसे लेके चलना वरना फंस जाओगे, ठीक है। जेन इरिगेशन, गौतम जी की कमेंट थी, देखो सर मैं दोनों में से एक कवर कर सकता हूँ। जेन इरिगेशन का ये क्या है कि इसमें कुछ आई थिंक प्रॉब्लम आई थी, मुझे याद नहीं है कंपनी में क्या प्रॉब्लम थी, बट आई थिंक कुछ प्रॉब्लम थी पहले, जिसकी वजह से ये बंदा सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और साइडवे से काफ़ी सालों से, ठीक है। तो कहना मुश्किल है कि क्या ये रेंज तोड़ेगा कि नहीं, और साइडवेज होने के बाद भी कंपनी में कोई अच्छी अच्छी ग्रोथ नहीं है। आप देखो कि कंपनी पहले भी 1700 करोड़ का रेवेन्यू कर रही थी, आज भी उसके आसपास ही है, और कोई खास दम नहीं है कंपनी के प्रॉफिट के रेवेन्यू में, इसकी वजह से चल भी नहीं रहा, समझ रहे बात है। और इसका डेट है जो है यहाँ पे, डेट में भी काफ़ी तक अप है यहाँ पे, तो थोड़ी प्रॉब्लम है जिन इरिगेशन में, बेटर है कॉशियस रहो कंपनी के अंदर, ठीक है। बैट बहुत सारी दूसरी कंपनी से। सर गैलेट एसएमई आईपीओ के बारे में डिस्कस कीजिए। देखो यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। ये जो गैलेट स्टील करके है एसएमई आईपीओ, इसका ग्रे मार्केट 7.5% का है, और अभी ओपन हो चुका है। और अगर मैं वन शॉट आंसर करूँ तो देखो कहना मुश्किल है, क्योंकि मैं जनरली, मेरा एक रूल होता है, थंब रूल, कि जिसका भी एसएमई का ग्रे मार्केट 40% से ज़्यादा होता है वही मैं देखता हूँ, अगर उससे कम है तो रिस्क बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर आप पूछे सर कंपनी कैसी है, मैंने कंपनी को काफ़ी थोरोली चेक किया है, कंपनी अच्छी है, ग्रोथ अच्छा है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, स्टील सेक्टर में है,
और वैल्यूएशंस भी ठीक है। आई थिंक शायद 17 के पी पे आ रहा है, तो वैल्यूएशंस भी ठीक है और डेट भी ठीक है। आई थिंक डेट भी ओके है, कोई इश्यूज़ नहीं है। बट देखो कहना मुश्किल है कि क्या ये पॉजिटिव रहेगा कि नहीं। आप ऐसा हो तो इसका ओवर सब्सक्रिप्शन कितना होता है वो चेकआउट करके ट्राई कर सकते हैं, और स्पेशली क्यूआईबी का ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये जो क्यूआईबी होता है वो कितने ओवर गुना सब्सक्राइब हुआ है वो आप देख के ट्राई करना चाहिए कर सकते हैं। बाकी ठीक है कंपनी, बट इसमें कहना मुश्किल है कि लिस्टिंग इन होंगी कि नहीं, ठीक है। ये मैं नहीं कह सकता डेफिनेटली कि भाई लिस्टिंग इन होगी कि नहीं, सो वो कॉशियस रहेगा, ठीक है, क्योंकि एसएमई है, कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओके, इसके अलावा लास्ट जो क्वेरी आई थी वो थी शांति गोल्ड में, जैसे कि सर ने कमेंट किया था कि सर मैंने ये लिस्ट बनाई है, ठीक है, नीलेश जी। देखो नीलेश जी, मैंने क्रॉस चेक किया, आपने काफ़ी अच्छी कंपनी रडार पे रखी है। शांति गोल्ड, भाई बंदा 18 की पी पे ट्रेड करा है, ठीक है, और गोल्ड ज्वेलरी बिजनेस में है, सीम लाइक टाइटन, और नंबर्स क्या तोड़फोड़ आए थे। तो हाँ, कंपनी में दम तो है, ठीक है, बट जैसे कि मैंने बोला कि भाई मार्केट कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो भाई कहना बहुत मुश्किल है। और हमेशा इधर देखो देखो अच्छी खराब मार्केट हो ना, तो सभी स्टॉक पिटते हैं, ज़्यादातर तो सभी पिटते हैं। आप ये समझो, दो 1-2% छोड़ के, एनएसए बीएसई में 1-2% छोड़ के सभी पिटते हैं। तो आपको अच्छी कंपनी रडार पे रखो कि जब मार्केट रिकवर हो, मार्केट में दम हो, और होता ही है। कोविड के बाद भी अच्छा टाइम आया था, 2008 के बाद भी अच्छा टाइम आया था, तो होगा, भागेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे अच्छी कंपनी को रडार पे रखो, ठीक है, आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद आया। तो अब पूछे सर इसमें से कौन सी कंपनी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा अभी के लिए 5M ठीक है, रडा पे रखना चाहिए, रख सकते हैं। शांति गोल्ड भी ठीक है, बट टाइम फ्रेम लंबा रखो तो ज़्यादा बेटर है। इस सभी कंपनीज में कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको बोलूंगा एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। टेक्निकल्स फंडामेंटल्स काफ़ी पॉजिटिव है। इसके अलावा तो भाई स्क्रीनर में जो आ रहा है मोमेंटम, वो आप रडार पे रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं आपको सिखाने की देखो दिल से ट्राई करता हूँ। आप मेरे कम्युनिटी मेंबर्स को पूछना, बहुत दिल से ट्राई करते हो यार, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई मैं गलत कुछ सिखाता हूँ, बहुत ट्राई करता हूँ यार, कि मैं भी चाहता हूँ कि भाई आपकी भी फैमिली है, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। वो अब हर एक को ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।